रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होने थे, जिसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस वार्ता कर दी गई है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को रामगढ़ में मतदान होने हैं और 2 मार्च को मतगणना होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसको लेकर के लगातार बातें सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा था रामगढ़ में हम लोग इतिहास रचेंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से वहां पर बैठकों का दौर जो है वो अविनाश पांडे के आने के साथ ही शुरू हो चुकी थी, जिसको लेकर के अब तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। ये 5वां उपचुनाव जो होगा वो महागठबंधन सरकार एक साथ लड़ने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीधे सुनिए इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये तो सबको मालूम था कि फरवरी में चुनाव होना है और उस निमित्त हम लोगों ने जो बैठक की थी, अभी पीएसी की बैठक रामगढ़ में, तो उस पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। चूँकि हमारी नेता जो हैं वहाँ और विधायक रही ममता देवी आंदोलन के केस में जेल गई हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी वो ऐसे नेता को जानबूझ करके पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जेल में डाला है और वो कांग्रेस की विधायक थी। तो पूरे रामगढ़ के लोगों के मन में एक बात है कि हम लोगों ने जिसको विधायक बनाया था, आंदोलन की उपज थी और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने महिला होने के बावजूद इस तरह के मुकदमे तय किए, जिसके कारण आज उन्हें 5 वर्षों की सज़ा हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे कार्य समिति की बैठक हो, पीएसी की बैठक हुई, सब में जोरदार तरीके से चर्चा हुई है और पूरा प्रदेश ये संकल्पित है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ से फिर से एक बार चुनाव वहाँ के कांग्रेस के विधायक को बनाना है। देखिए, इस पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में हम लोग पहले साथ लड़े थे और जो आंदोलन के केस में वो जेल गई हैं और वो कांग्रेस सीट लड़ी थी, तो इसमें कोई बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि मीडिया के माध्यम से इस तरह की चर्चा कराई जाएगी, बहुत तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वो लोग अलग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग लड़े थे अलग। अब उनको तय करना है कि वो अलग लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। कितना कमज़ोर हुई है भाजपा, ये तो अभी पता चल जाएगा जब वो जैसी बातें आ रही है सामने कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय रघुवर दास जी आज विधानसभा में नहीं हैं, बाबूलाल मरांडी जी की सीट खतरे में है, वो आए और चुनाव लड़े। चूँकि उनकी सरकार ने ममता देवी पर मुकदमा किया था, तो हम चाहेंगे कि अगर उन्होंने सही किया था तो आकर के वहाँ चुनाव लड़के दिखाएं। तो जिस तरह से किया है उसका वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ फैसला देगी जनता। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने के हालात में नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनको आजसू के सहारे ही लड़ना होगा। नहीं, ये तो निश्चित रूप से जब कोई चुनाव होता है तो लोग तरह तरह की संभावना जताते हैं। ये तो पार्टी को के आला कमान को फैसला करना है। हम तो जो यहाँ का फीडबैक है, आदरणीय प्रभारी जी खुद से रामगढ़ जा कर के उनको वो प्राप्त कर चुके हैं और जो भी फीडबैक लिया जाएगा वो हम देंगे और तभी तय होगा। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ सारी चीज़ें तय होगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और जैसे ही तय होगी, जैसे ही सूचना मिलेगी, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो जहां रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया यहाँ पर कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ने वाला है। महागठबंधन सरकार में सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। भले ही मीडिया और बीजेपी को यहाँ पर जो दबाव बनाया जाएगा वहाँ पर ज़रूर बैठक जरूर चलेगी, मगर ये माना जा रहा है कि बजरंग महतो जो कि ममता देवी के पति हैं, वो उन्हें वहाँ से टिकट मिलने वाला है और वो इस बार का चुनाव लड़ने वाली है। तमाम चीज़ें तैयार हो रही है, रणनीति बन चुकी है। साथ ही साथ क्योंकि अविनाश पांडे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी ने भी रामगढ़ में बैठक की थी और तमाम चीज़ों को देखा था, तो बहुत जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी होने वाली है और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब तय करे कि आखिर वो कहां स्टैंड करती है और उससे अब आजसू के साथ ही वहां पर चुनाव जो है वो लड़ना होगा। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।